नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु यूपी SSSC सामान्य ज्ञान रिमाइंडर देख रहे हैं, जो कि पूजा प्रकाशन की बुक है। दोस्तों, इसमें हम यूपी स्पेशल देख चुके हैं, जो कि 3 पार्ट में हम कराए थे, और अब हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख लिए हैं। आज फोर्थ पार्ट बस 10-15 मिनट का वीडियो बचा है, इसको 15 मिनट का बचा है, इसको हम करा दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ तक हम देख चुके थे। अब हम ह्वेनसांग कौन थे, ह्वेनसांग के बारे में देखने वाले थे। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ह्वेनसांग कौन था? हर्षवर्धन के समय में विख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 630 ईस्वी में वह भारत आया। भारत में वह 644 ईस्वी तक रहा। इस अवधि में उसने भारत के प्रमुख नगरों, बौद्ध केंद्रों, स्तूपों, महाविहारों का भ्रमण किया। वह हर्षवर्धन से भी मिला। चीन लौटकर उसने पाश्चात्य संसार के लेख सीयूकी नामक पुस्तक में तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा एवं साहित्य की प्रगति पर विस्तृत ढंग से लिखा। इसके प्रमुख विवरण है, देख लीजिए। हर्ष को उसने फी से या वैश्य जाति का बताया था। हर्ष को उसने किसके नाम से? फी से या वैश्य जाति बताया। हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया। हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया था। हर्ष के समय सामंतों की कई श्रेणियों का भी उल्लेख किया था। उसने सिंध व मतिपुर के राजाओं को शूद्र बताया। उसने शूद्रों को कृषक कहा। उसके समय में ही नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। प्राचार्य जो है शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार इस समय सिंचाई घंटी यंत्र रहट द्वारा होती थी। उसके अनुसार भारत के घोड़े अरब, ईरान और कंबोज से आते थे। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मशाला व प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। प्राचीन भारत की कुछ पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। कालिदास की पुस्तक कौन कौन सी है? रघुवंशम, ऋतुसंहारम, और जो है मेघदूत, उसके बाद विक्रमोर्वशीयम। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम में जो है देख लेते हैं किससे संबंधित है। कालिदास की जो है पुस्तक थी रघुवंश जो थी, राजा रघु का वर्णन है। उसके बाद ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेघदूत में विरह यक्ष तथा उसकी प्रेमिका का वर्णन है। मेघदूत में विरही यक्ष तथा उसकी प्रेमिका का वर्णन है। विक्रमोर्वशी में जो है
उर्वशी एवं पुरूरवा के प्रेम संबंधों का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम में शुंग शासक अग्निमित्र एवं उसकी प्रेमिका मालविका का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं उसकी प्रेमिका शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। फिर से रिवाइज करा दें। चलिए, रघुवंशम में राजा रघु का वर्णन है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेघदूत जो है विरही यक्ष तथा उसकी प्रेमिका का वर्णन है। विक्रमोर्वशी में देख लेते हैं उर्वशी एवं पुरूरवा के प्रेम संबंधों का वर्णन है। मालविकाग्नि मित्र में शुंग शासक अग्निमित्र एवं उसके प्रेमिका मालविका का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं उसकी प्रेमिका शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। वत्स भट्टी जो है रावण वध का है। भारवी जो किरातार्जुनीय भारत के रचयिता भारत जो है रचना किए थे किरातार्जुनी की। और उसके बाद जो है विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम। दंडिन जो है काव्य दर्शन। शूद्रक जो है मृच्छकटिक। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। ये सब पुस्तकें पूछी जाती हैं। भास जो है स्वप्नवास दत्ता एवं प्रतिज्ञा योगंधरायण। भास जो है स्वप्नवास दत्ता एवं प्रतिज्ञा योगंधरायण। भातृहरि जो है नीति शतक। भारतीहरि का जो है नीति शतक। श्रृंगार शतक। उसके बाद वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक भारतीहरि की है। वात्स्यायन जो है न्याय भाष्य एवं कामसूत्र। वात्स्यायन की जो है न्याय भाष्य एवं कामसूत्र। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र एवं हितोपदेश है। उसके बाद कामंदक जो है नीति शास्त्र। कामंदक की नीति शास्त्र है। भामह जो है काव्यालंकार है। अमर सिंह की जो है अमरकोश है। चंद्र गोमिन जो है चंद्र व्याकरण की है। चंद्र गोमिन की जो है चंद्र व्याकरण है। दंडी की काव्य दर्श है। ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। आचार्य प्रशास्तिपाद की जो है पदार्थ धर्म संग्रह है। आचार्य व्यास की जो है व्यास भाष्य है। आचार्य व्यास की व्यास भाष्य है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय 10 गीतिका सूत्र तथा आर्याष्टशत है। वारामिहिर की बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। वारामिहिर की जो है बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत है। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र है। पातंजलि का महाभाष्य है। बाणभट्ट के हर्षचरित है। सोमदेव जो है कथा सरित सागर है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी है। हाल जो है गाथा सप्तशती की है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी है। भरत का जो है नाट्यशास्त्र है। राजशेखर का भुवन कोश एवं कपूर मंजरी काव्य मीमांसा विद्वासल भंजिका है। बाल रामायण है। भवभूत के मालती माधव है। चलिए, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी।
सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू में परिवर्तित करने के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? देवल स्मृति। कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू में परिवर्तित करने के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? देवल स्मृति। याद रखिएगा, पातंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। पातंजलि जो है किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। विदेशियों को किसके काल में भारतीय समाज में सम्मिलित किया गया? राजपूत। विदेशियों को किसके काल में भारतीय समाज में सम्मिलित किया गया? राजपूत के। किस कलचुरी राजा का स्तंभ अभिलेख बंगाल के वीर भूमि जिले से मिला है? भोज परमार। किस कलचुरी राजा का स्तंभ अभिलेख बंगाल के वीरभूम जिले से मिला है? भोज परमार। कल्हड़ की राज तरंगड़ी की रचना हुई है 12वीं शताब्दी में। कल्हड़ की राज तरंगड़ी की रचना हुई है 12वीं शताब्दी में। विज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? मिताक्षरा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी? मक्खली गोशाल। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली गोशाल। कश्मीर में परिहास नगर की स्थापना की थी? ललितादित्य ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र की। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज तथा प्रयागराज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज तथा प्रयागराज में। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरी भारत के किस राजा को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरी भारत के किस राजा को हराया था? हर्ष को। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट। कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध सभा की पुष्टि की ह्वेनसांग ने। कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध सभा की पुष्टि की ह्वेनसांग ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बाणभट्ट ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बाणभट्ट ने। राष्ट्रकूटों की राजधानी स्थित है मान्यखेट में। राष्ट्रकूटों की राजधानी स्थित है मान्यखेट में। किस चीनी यात्री ने सीयू की नामक ग्रंथ पश्चिमी देशों का विवरण है? ह्वेनसांग ने। राष्ट्रकूटों की राजधानी स्थित थी मानखेट में। राष्ट्रकूटों की राजधानी स्थित थी मानखेट में। किस चीनी यात्री ने सीयूकी नामक ग्रंथ में पश्चिमी देशों का विवरण दिया? ह्वेनसांग ने। किस चीनी यात्री ने सीयूकी नामक ग्रंथ में पश्चिमी देशों का विवरण दिया? ह्वेनसांग ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया? नर्मदा के। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया? नर्मदा के। उसके बाद बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। सम्राट हर्ष किस वंश से संबंध रखते थे? पुष्यभूति। सम्राट हर्ष किस वंश से संबंध रखते थे? पुष्यभूति। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के।
रुद्रदामन कौन था? शक राजा था। रुद्रदामन कौन था? शक राजा था। रुद्रदामन शक राजा था। सोपारा बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। सोपारा बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 320 ईस्वी में। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था 320 ईस्वी में। किस राजा के हिंदू राजाओं ने रोमन नमूने के सोने के सिक्के ढलवाए? गुप्त। किस वंश के हिंदू राजाओं ने रोमन नमूने के सोने के सिक्के ढलवाए? गुप्त। गुप्त युग में सबसे प्रसिद्ध देवता थे विष्णु। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। ये प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश और राजधानी संस्थापक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिए। राजवंश, राजधानी संस्थापक। हर्यक वंश राजगृह, राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र। संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश की राजधानी जो है राजगृह या पाटलिपुत्र, संस्थापक जो है बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र वैशाली थी। इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। नंदवंश, नंदवंश जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंदवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। संस्थापक महापद्मनंद थे। संस्थापक महापद्मनंद थे। उसके बाद देख लेते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके जो है संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग वंश, शुंग वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके जो है संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कर्ण वंश जो है पाटलिपुत्र थी राजधानी। इसके जो है संस्थापक जो है वासुदेव थे। कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके संस्थापक जो है वासुदेव थे। सातवाहन वंश जो है पैठन प्रतिष्ठानपुर। सातवाहन वंश राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान में थी। इसके जो है सातवाहन के कौन संस्थापक थे? सिमुक थे। सातवाहन के कौन थे संस्थापक? सिमुक थे। उसके बाद जो है हिंद यवन, हिंद यवन जो है सोथवती, सुक्तिमती महामेघवाहन थे। महामेघवाहन थे। सातवाहन वंश के जो है पैठन प्रतिष्ठानपुर सिमुख है। हिंद यवन के जो है सोथवती थी, राजधानी सोथवती थी। उसके बाद जो है इनके संस्थापक थे महामेघवाहन। कुषाण वंश जो है कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश के कुजुल कटफिसस थे। राजधानी कुषाण वंश की राजधानी कुजुल कटफिसस पुरुषपुर, राजधानी थी पुरुषपुर थी। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन थे। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी थी। इसके मयूर शर्मन थे। गंग वंश जो है तलकाड थी। गंग वंश की राजधानी तलकाड थी। कोंकणी वर्मा थे। गंग वंश के कोंकणी वर्मा थे। गुप्त वंश के पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके वो थे संस्थापक महाराष्ट्र गुप्त थे। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक महाराष्ट्र गुप्त थे। हूण वंश जो है सियालकोट थी। हूण वंश की राजधानी सियालकोट थी। तोरमार थे, संस्थापक तोरमार थे। मैत्रिक वंश जो है राजधानी जो है वल्लभी थी। इसके संस्थापक भट्टार्क थे। उत्तर गुप्त वंश जो है राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर गुप्त वंश राजधानी पाटलिपुत्र थी। कृष्णगुप्त थे। गौड़ वंश जो है कर्ण सुवर्ण
गौड़ वंश जो है कर्ण सुवर्ण थी, कर्ण सुवर्ण राजधानी थी। इसके संस्थापक शशांक थे। पुष्यभूमि वंश जो है थानेश्वर थी, पुष्यभूमि वंश की राजधानी थानेश्वर थी। संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, संस्थापक जो है गोपाल थे, संस्थापक गोपाल थे। सेन वंश की राजधानी राढ़ थी, इसके जो है संस्थापक सामंत सेन थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है मान्यखेत थी, जो है संस्थापक दंतिवर्मन थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी जो है कन्नौज थी, इसके जो है संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी, इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। कलचुरी चेंदी वंश की राजधानी जो है त्रिपुरी थी, इसके संस्थापक जो कोक्कल प्रथम थे। परमार वंश जो है राजधानी धारा थी, कृष्णराज अथवा उपेंद्र थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया है। सोलंकी वंश जो है अनिलवाड़ थी, सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम संस्थापक थे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, इसके संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, इसके संस्थापक नन्नुक थे। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी, इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। चौहान वंश जो है वासुदेव थे, चौहान वंश राजधानी जो है राजधानी अजमेर थी, वासुदेव थे, संस्थापक वासुदेव थे। तोमर वंश की जो है तोमर वंश की राजधानी ढिल्लिका थी, इसके अनंगपाल थे। चालुक्य वंश की राजधानी जो है बदामी थी, चालुक्य वंश की राजधानी बदामी या वतापी थी। पुलकेशिन प्रथम थे, संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य वंश जो है मान्यखेत, चालुक्य वंश की राजधानी जो है मान्यखेत थी। चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी जो है मान्यखेत थी, इसके संस्थापक जो है तैलप द्वितीय थे। चालुक्य वंश वेगी की राजधानी जो है वेगी विष्णुवर्धन संस्थापक थे, पल्लव वंश जो है कांची थी, पल्लव वंश की कांची थी। सिंहवर्मा संस्थापक थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी, इसके संस्थापक विजयाचल थे। चलिए, कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? भास्कर या भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। मनुस्मृति संबंधित है मुख्यतः जो है समाज व्यवस्था से। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। किसे भारत का विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। हितोपदेश के लेखक है जो है नारायण पंडित। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रवर्मन के। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रवर्मन के। मालती माधव के लेखक हैं भवभूति हैं। ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। इतिहास के पिता है हेरोडोटस।
प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु एवं झेलम के। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु एवं झेलम के। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। वह अंग्रेज कौन था? वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस ने। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मनोरंजन के साधन थे आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तर्कशास्त्र के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नू। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नू। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडू से। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडू से। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्र। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हमारी समाप्त हो गई। अब हम जो है मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे अगले वीडियो से। दोस्तों, यदि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास जब तक नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।